नमस्कार दोस्तों। देखा जाए तो एक हिस्टोरिकल डील ऑफ साइन हुई है जो कि एयर इंडिया ने मांग की हम 670 एयरक्राफ्ट परचेज करने वाले हैं बोइंग और एयरबस से, जो अमेरिका और यूरोप की कंपनी है। तो उसके बाद जो एयर इंडिया ने कहा कि हम क्या 65 जो पायलटों की जरूरत भी है। तो बात करें इस डील के बारे में, साइन बात करेंगे तो क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप के साथ जो डील साइन हुई है, तो उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन एक तरह से खुशी के मारे चिल्ला रहे कि उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा था आपसे, वादा किया था कि हम जॉब है वो क्रिएट करेंगे, तो हमने क्या है 1 मिलियन जॉब है वो लेके आए आपके लिए। 2024 के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो बात करेंगे जो अमेरिका और यूरोप का फायदा हुआ, शायद तक हम जो एयरक्राफ्ट है अपने इंडिया के अंदर बना सकते थे। हमने इंडिया के अंदर साइन क्यों नहीं की? तो शायद तक इंडिया के अंदर भी 10 से 11 लाख जॉब है वो मिलती लोगों को। ऐसी क्या बात थी, इंडिया के साथ क्यों डील साइन नहीं हुए, सारी बात करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो जो टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया है, उसने एक डील साइन किया 470 एयरक्राफ्ट की, जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी है और यूरोप की एयरबस है। तो इन दोनों के साथ क्या जो डील है वो साइन किया है। और एक तो ये देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डील हो साइन हुई है। तो देखो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने जो 2011 के अंदर जो डील साइन की थी, जिसके तहत अमेरिका ने 460 एयरक्राफ्ट परचेज करने की मांग की थी एयरबस और बोइंग से। और अभी एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट मांग की है बोइंग और एयरबस से। और इस डील के बारे में थोड़ा और बात करें, जो कि 470 टोटल एयरक्राफ्ट आएंगे, $70 बिलियन की जो कीमत है, जिसके 31 एयरक्राफ्ट तो इस साल के आखिर तक मिल जाएंगे और बाकी जितने बचे हुए हैं क्या है 2025 के एंड तक वो सारे फाइनल हो जाएंगे। जिसमें से 470 एयरक्राफ्ट में से नैरो बॉडी के 400 होने वाले हैं, जिसमें से जिनकी कैपेसिटी कितनी है 140 से 170 पैसेंजर की जो कैपेसिटी है, छोटी दूरी के लिए विमान होते हैं। और वाइड बॉडी कितने 70 है, जिनकी पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है 300 से 400। और लॉन्ग डिस्टेंस से होने वाले, जैसे कि अमेरिका से इंडिया, अमेरिका से क्या इंडिया चले गए, या फिर अमेरिका से इंडिया, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट। तो बात करेंगे फिर आखिरकार टाटा ने इतनी बड़ी डील साइन क्यों की, ऐसा क्या कारण आया। देखो, हम सबको पता है जो एयर इंडिया ने 69 साल बाद अपने टाटा के अंदर क्या घर वापसी की है। तो ये क्या है, अभी भी क्या घाटे के अंदर चली हुई है। तो घाटे से उभारने के लिए कहीं ना कहीं टाटा ने इतना बड़ा फैसला तो लेना था, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो सबसे बड़ा शेयर मार्केट में सबसे बड़ा दबदबा किसका है, इंडिगो का, जो 55% हिस्सेदारी लेकर बैठा है। फिर स्पाइस जेट, कहीं जाके उसके बाद एयर इंडिया का नंबर आता है। तो इसी वजह से देखा जाए तो एयर इंडिया ने अभी क्या किया, जो डेली फ्लाइट रूट थे उसको इंक्रीज कर दिया, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसको इंक्रीज कर दिया। और अभी भी इतनी कड़ी मुश्किल में होते हुए भी टाटा ने क्या किया, जो सिंगापुर एयरलाइन थी उसको भी जो विस्तारा है 25.1% की स्टेक लेकर क्या किया, उसको अपने अंदर परचेज कर लिया। तो उसके बाद विस्तारा ने क्या किया, एयर इंडिया के अंदर 2058 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं अब टाटा ग्रुप क्या है, पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन बनाना भी चाहता है। तो इसी वजह से जो इंडिया भी क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इंडिया एयर ट्रैवल मार्केट के अंदर थर्ड नंबर पर क्या स्टैंड करता है। पहले नंबर पर चाइना, उसके बाद कहीं नंबर आता है अमेरिका, फिर नंबर आता है इंडिया का। और ये बात भी कही गई है कि 2030 के आखिरी तक इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे बड़ा देश होने वाला है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया है, या फिर जो उसने विस्तारा परचेज किया है, या एयर एशिया इंडिया एक्सप्रेस है, टोटल मिलाकर भी कितने हैं 220 एयरक्राफ्ट है उसके पास अभी भी। इनमें से 172 नैरो बॉडी के हैं और 48 वाइड बॉडी के हैं। जो इसका कंपटीटर है इंडिगो, उसके पास 300 एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडिगो 54.9% शेयर के साथ मार्केट का लीडर बना हुआ है। तो इसको compete करने के लिए कहीं ना कहीं टाटा को इतनी बड़ी डील है वो साइन करनी थी। तो क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इंडिया के अंदर 131 ऑपरेशन एयरपोर्ट है, मतलब जो चालू है। और उसके बाद इंडिया सोच भी रहा है कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए मुझे क्या और ज्यादा एयरक्राफ्ट, मतलब एयरपोर्ट बनाने की वो सोच भी रहा है। और इसलिए एयर इंडिया ने क्या किया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जो फैसला किया। और जो कहा गया है कि इंडिया आने वाले समय में 4 से 5 सालों के अंदर 80 और ज्यादा एयरपोर्ट अब बनाने वाला है। तो बात करें फिर टाटा ने जो दूसरे देशों की कंपनियों के साथ जो डील साइन किया है, जो अभी अमेरिका एक तरह से मतलब खुशियां मना रहा है। देखो, बाइडेन कह रहा है कि देखो, मैंने आपके लिए 1 मिलियन जॉब है वो लेकर आया हूँ। तो बात करें वो इंडिया के साथ जो डील साइन क्यों नहीं हुई, तो इंडिया के अंदर हम भी क्या मैन्युफैक्चर कर सकते थे, तो इंडिया के अंदर क्या कमी थी। देखो, जो बात करें, जो अभी एयर इंडिया ने जो ऑर्डर दी है, वो कौन सी कैटेगरी के है जहाज है, कमर्शियल कैटेगरी के सबसे बड़े होते हैं। कंपेयर करें तो फाइटर जेट से, जो इनका जो समय है लगता है या पैसा बहुत ज़्यादा लगता है।
पूरे ग्लोबल मार्केट में, तो इसका ग्लोबल मार्केट में 413.58 बिलियन डॉलर की जो इसकी मार्केट है, जिसमें से 90% बोइंग और एयरबस की हिस्सेदारियां वो लेकर बैठा है। तो उसके बाद कोई जाके नंबर आता है चीन का, फिर जापान का, फिर रशिया की जो यूएसी उसका नंबर आता है। तो इंडिया तो कहीं भी क्या है, यहाँ पर मुकाबले मुकाबले में भी नहीं है। तो मेन बात तो वही है कि इंडिया के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। तो आप खुद सोचना कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, तो हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हाँ, वो बात अलग है, कहीं ना कहीं इंडिया इसके ऊपर जो काम कर रहा है। इंडिया ने अभी क्या किया, जो टाटा और एयरबस ने मिलकर दो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की मांग की है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जो उन्होंने फैसला किया, जो बनाएंगे गुजरात के वडोदरा के अंदर। बट देखने वाला आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो अभी जो एक तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया को जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आने वाले 2 डिकेड में, मतलब कि 2040 के आसपास इंडिया को 2210 न्यू प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखेंगे क्या इंडिया, जैसे कि इंडिया के अंदर ये प्लेन बनेंगे, या फिर हम दोबारा फिर जैसे कि दूसरे देश अमेरिका यूरोप की कंपनियों से परचेज करेंगे। अगर हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे 2210 प्लेन, तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार वो मिल सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा।